हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है मेंडल्स लॉ। लेकिन मेंडल्स लॉ से पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो समझना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हैं, जैसे जीन, अलील, लोकस, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, डोमिनेंट, रिसेसिव, होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं पता होती है, जिससे मेंडल्स लॉ समझने में काफ़ी दिक्कत होती है, और इसके एक्सेप्शन वगैरह भी। तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले इन्हीं कॉन्सेप्ट से, और फिर हम मेंडल्स लॉ की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि 23 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स के, ठीक है। मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम, जो कि क्रोमोसोम जब तक रेप्लिकेट नहीं होता है तब तक वो सिंपल नॉर्मली एक स्ट्रैंड की तरह दिखता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। जब वो रेप्लिकेट हो जाता है तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि उसके दो क्रोमैटिड्स दिखते हैं हमें, ठीक है, और बीच में वो सेंट्रोमेयर से कनेक्ट रहता है। अब जो 46 क्रोमोसोम्स हैं मीन्स 23 पेयर्स, ठीक है। तो वो दो के उसमें पेयरिंग हुई रहती है उनकी, जिसमें से 23 जो क्रोमोसोम्स रहते हैं वो मैटरनल के होते हैं, मतलब मदर से आए रहते हैं, और 23 पैटर्नल मतलब फादर से आए रहते हैं। जो भी आप लोग हैं उनमें आपके अंदर 23 क्रोमोसोम्स मेल के मतलब आपके पापा से आए हैं, और 23 आपकी मदर से आए हैं, ठीक है। अब मान लो एग्जाम्पल है, नॉट कन्फर्म, ये एक क्रोमोसोम 1 है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 है। इसमें एक पर्टिकुलर जीन है, जैसा आपको दिखाया गया है, एक पर्टिकुलर जीन है, वो एक पर्टिकुलर आरएनए का फॉर्मेशन करता है। एक पर्टिकुलर जीन ही एक पर्टिकुलर आरएनए का फॉर्मेशन करता है, जो कि मान लो ये आई कलर जीन है, तो ये एक पर्टिकुलर आरएनए का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। इस आरएनए से हमें प्रोटीन बनेगा, ठीक है। ये प्रोटीन एक पर्टिकुलर आई कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, कि कौन सी आई आपकी, ग्रीन, ब्लू, रेड, जो भी होती है, ठीक है। अब हम इन कॉन्सेप्ट्स के डिफाइन पढ़ेंगे और समझेंगे ये क्या चीज़ है। सबसे पहले आता है जीन। जीन क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। ये डीएनए का एक छोटा सा पार्ट है, विच इज़ कोडिंग फॉर अ कंप्लीट आरएनए, जो एक कंप्लीट आरएनए का फॉर्मेशन करता है, कंप्लीट आरएनए के लिए कोड करता है, जैसे कि mRNA, tRNA, 28 sRNA, ठीक है। ये जीन जो होता है वो डीएनए का एक छोटा सा पार्ट होता है, एक कोड होता है, जो कि आरएनए के फॉर्मेशन के लिए काम आता है, और फिर आरएनए के बाद प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और बाद में वो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेगा, तो इसी को हम जीन कहते हैं, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या आता है? मैटरनल क्रोमोसोम्स के जिस पोजीशन पर पर्टिकुलर कैरेक्टर का जीन है, आई जीन, तो पैटर्नल क्रोमोसोम्स के सेम पोजीशन पे वही जीन होगा। मान लो ये हमारा है 21 वाला पेयर, ठीक है। इसके यहाँ पे एक जीन है, मान लो हेयर कलर का जीन है, ये आ गया हमारे मैटरनल से, मतलब मम्मी से आ गया, ठीक है। ये जो पैटर्नल है, मतलब आपको पता है कि जो दो एक पेयर होता है उसमें एक मम्मी का क्रोमोसोम होता है, एक पापा का क्रोमोसोम होता है। तो जो पापा का क्रोमोसोम है उस पर भी पर्टिकुलर उसी पोजीशन पर वही जीन प्रेजेंट है, हेयर कलर का ही, ठीक है, हेयर कलर का। और ये फादर से आए हैं, मदर से आए हैं, तो इन दोनों क्रोमोसोम के पर्टिकुलर पोजीशन पर एक ही जीन प्रेजेंट है, हेयर कलर। अब वो अलग बात है कि डोमिनेंट कौन सा होगा, रिसेसिव कौन सा होगा, शो कौन सा होगा, ठीक है। तो इन्हीं को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, जिनमें एक पर्टिकुलर पोजीशन पे एक पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट होता है, उनको होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है दीज बोथ क्रोमोसोम नोन एज होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब होता है लोकस। क्या होता है? पर्टिकुलर लोकेशन है ना, क्रोमोसोम पे एक पर्टिकुलर लोकेशन को ही हम लोकस कहते हैं। अब अलील क्या होते हैं? ऐसे जीन्स जो सेम लोकस पर हो, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के, एंड कोड फॉर अ सेम कैरेक्टर बट ट्रेट कैन बी वेरी। अब लोग कैरेक्टर और ट्रेट में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कैरेक्टर हो गया आई कलर, ट्रेट हो गया ब्लैक, ब्लू, रेड, ग्रीन, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टर हो गया हेयर कलर, लेकिन हेयर कलर भी डिफरेंट होते हैं, तो जो डिफरेंट चीज़ें हुई, जैसे कि रेड हो गया, ब्लू हो गया, गोल्डन हो गया, ये हेयर कलर है, ये एक ट्रेट हो गया। वैसे तो जेनेटिक है नहीं ब्लू कलर का, लेकिन मैं एग्जाम्पल की तरफ से बता रही हूँ, ठीक है। कैरेक्टर एक पर्टिकुलर चीज़ है, और उसके अंदर जो आते हैं वो ट्रेट है, ठीक है। तो लोकस क्या होगा? पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रोमोसोम। अलील क्या होगा? ऐसे जीन्स जो प्रेजेंट होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स के सेम लोकस पर, जो सेम कैरेक्टर को कोड करते हैं, लेकिन जो हमारे
ट्रेट हो सकते हैं वो डिफ़र कर सकते हैं, ठीक है, ट्रेट डिफ़र कर सकते हैं लेकिन कैरेक्टर सेम होनी चाहिए। अब आता है डोमिनेंट और रिसेसिव क्या चीज़ है। ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है, ठीक है। अब मैटरनल क्रोमोसोम में आप देख रहे हो आई कलर का जीन है, वो वहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए वो आई कलर का जीन है, ठीक है। आरएनए बनाएगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा और इट विल एक्सप्रेस इटसेल्फ, ये अपना ट्रेट एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जो पैटर्नल क्रोमोसोम है वहाँ पे जो जीन है वहाँ पे कोई म्यूटेशन हो गई, कोई आउटर उससे म्यूटेशन हो गया, जैसे कि यूवी लाइट हो गया, कार्सिनोजन हो गया, या फिर इनर में ही किसी इफ़ेक्ट की वजह से म्यूटेशन हो गई, तो इससे मतलब जो ये जीन था वो तो ब्लैक कलर शो कर रहा था, ठीक है, ये एक पर्टिकुलर अलील है, ठीक है, ये ट्रेट है, ठीक है, ब्लैक कलर। लेकिन यहाँ पे जो जीन है वो म्यूटेट हो गया और ब्राउन कलर शो करने लग गया, ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो ये रिसेसिव हो गया। क्योंकि अगर एक जो अपने आप को F1 जनरेशन में, मेंडल्स लॉ ने यही बताया था, जो अपने आप को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देगी वो डोमिनेंट हो जाएगी, और जो F2 जनरेशन में एक्सप्रेस करेगी खुद को F1 के साथ, सॉरी F1 वाले कैरेक्टर के साथ, उसे हम रेसेसिव बोल देंगे, ठीक है, जो नहीं शो होती है। तो ये ब्राउन कलर हमारा रेसेसिव हो जाएगा, क्योंकि अगर मान लो ये दो जीन हैं, अगर दोनों के दोनों ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं तो आई कलर ब्लैक ही होगा। अगर एक ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ब्राउन, क्योंकि ये म्यूटेटेड है तो ब्लैक डोमिनेंट हो जाएगा, ब्लैक खुद को शो करेगा और उसको सप्रेस कर देगा। अगर ब्राउन ब्राउन है दोनों के दोनों तो ये सिर्फ ब्राउन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब आता है होमोजाइगस क्या होता है। इन एन इंडिविजुअल द अलील प्रेजेंट ऑन द सेम लोकस कोड फॉर अ सेम ट्रेट। जो अलील या जीन्स प्रेजेंट होते हैं सेम लोकस पे क्रोमोसोम ये, और वो सेम ट्रेट के लिए अगर वो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो उनको होमोजाइगस कहेंगे। जैसे ये आई कलर दोनों ब्लैक ब्लैक के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये होमोजाइगस हो गया। और हेट्रोजाइगस अगर अलील दोनों डिफरेंट ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, तो उसे हेट्रोजाइगस कहेंगे। मतलब एक कैपिटल बी हो गया और एक स्मॉल बी, कैपिटल ए एक स्मॉल ए, ठीक है। फिनोटाइप फिजिकल फीचर्स विच कैन बी सीन, ऐसी अपेयरेंस, ऐसे फीचर्स जो हमें दिखते हैं, जैसे कि हमारे हेयर दिखते हैं, हेयर कलर दिखते हैं हमको, ये फिनोटाइप हो गया। जैसे हाइट, स्किन कलर। जीनोटाइप हो गया जो जेनेटिक मेकअप जो हमें नहीं दिखता है, ठीक है, जैसे टी, ये इसमें क्या है, ये टॉल है, पी प्लांट में आप पढ़ेंगे ये ड्वार्फ है, ठीक है, ये रेसेसिव है दोनों के दोनों, ये एक डोमिनेंट है एक रेसेसिव है, ठीक है। फॉर फिनोटाइप जीन्स एंड फिजिकल एनवायरनमेंट बोथ आर रिस्पॉन्सिबल। जो फिनोटाइप होते हैं, फिजिकल फीचर्स होते हैं, उनके लिए जीन्स तो रिस्पॉन्सिबल होते ही हैं, लेकिन फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से भी कुछ कुछ चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती हैं। अब आता है गैमीट फॉर्मेशन कैसे होता है। मान लो एक स्पर्मेटोगोनियम है, ठीक है, इसमें ये क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। सबसे पहले तो एक पे बड़ा बी है, एक पे स्मॉल बी है, एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। इसने रेप्लिका बनाई, तो जो रेप्लिका होगी, जो इसकी रेप्लिका होगी ये इस पे तो सेम ही होगा ना, क्योंकि ये रेप्लिकेट हुए, मतलब सेम इसने अपना कॉपी किया, तो कैपिटल बी है तो उस पर भी कैपिटल बी जीन होगा। ये स्मॉल बी था, ये पेरेंट पापा या मम्मी किसी का भी ले लो, ये म्यूटेटेड जीन है, इसने भी अपनी रेप्लिका बनाई तो इसमें भी म्यूटेटेड जीन ही आएगा, ठीक है। अब इससे हमें क्या 4 सेल्स मिलेंगी, मतलब स्पर्मेटोगोनियम है तो ये स्पर्म्स मिलेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल ले रखा है। तो मान लो 4 स्पर्म्स ऐसे ऐसे हर एक गैमेट में, एक में बी है, एक में स्मॉल बी, एक में बड़ा बी, एक में स्मॉल बी, मतलब ये दो तो ओरिजिनल है, ये इनके रेप्लिकास हैं। मतलब 50% हमें बी मिलेगा और 50% हमें स्मॉल बी मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ भी देख सकते हैं, अगर ये कैपिटल बी स्मॉल बी 50% हमें बी, मतलब 50% चांसेस हैं कि हमें ब्लैक कलर के ह्यूमन बींग मिलेंगे, 50% हम चांसेस हैं कि हमें 50% जो ब्राउन कलर का ट्रेट है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। टी में भी 50-50 है, टॉल भी हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है गैमीट्स में, ठीक है, या फिर टॉल वाला फ्यूज़ कर जाएगा या फिर स्मॉल टॉल वाला फ्यूज़ कर जाएगा, कुछ भी हो सकता है। बी में 100%, चाहे ये जाए चाहे ये जाए, दोनों में कैपिटल बी ही जा रहा है, तो मतलब 100% ब्लैक कलर ही दिखेगा, कोई इसमें रेसेसिव नहीं है। आपको पता होगा 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो 23rd पेयर होते हैं, मतलब
45 और 46 नंबर के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं कि वो गर्ल है या बॉय है, जो कि XX और XY होते हैं। फीमेल में XX और मेल में XY, जिन्हें हम एलोसोम्स कहते हैं। और ऑटोसोम्स क्या होते हैं, बाकी के जो 22 पेयर्स बचे हुए हैं उनको ऑटोसोम्स कहते हैं, ठीक है। फीमेल में XX और मेल में XY, जो Y होता है उसमें कोई भी जीन प्रेजेंट नहीं होता है। तो यही था पूरा गैमेट फॉर्मेशन की बात। इन्हीं में जीन की जो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जो कि अपने होने वाले जो भी ऑफस्प्रिंग होते हैं, डॉटर सेल्स होती हैं, उनमें ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, गैमेट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये वाला लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम मेंडल के सारे लॉ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, उनके जो भी एक्सेप्शन थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।